Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 23. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मैं पहले भी बता चुका हूं। अब यहाँ 22 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है 6 मार्क्स का। देखिए बच्चों, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ये क्या कह रहा है, लार्जेस्ट कोन यानी और क्या वॉल्यूम, मतलब जो कोन का जो वॉल्यूम है, कोन का जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट होना चाहिए यानी मैक्सिमम होना चाहिए। एक तो हमने ये प्रूफ करना है, ध्यान रखना, जो कोन का वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, एक हमने ये प्रूफ करना है इसमें, ठीक है ना, ये दिखाएंगे हम। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर, और ये कोन एक स्पेयर के अंदर है, एक स्पेयर है, ठीक है ना, ये एक स्पेयर है बच्चों। इस स्पेयर के अंदर एक कोन बना हुआ है, ये एक कोन बना हुआ है इस स्पेयर के अंदर, ठीक। और ये कह रहा है कि इस कोन का जो वॉल्यूम है, इस कोन का जो वॉल्यूम है, मान लिया इस कोन का नाम ABC है, ठीक है ना, या कुछ भी आप नाम इसको दे सकते हैं। ये कोन के अंदर, सॉरी, ये जो स्पेयर के अंदर जो कोन बना है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। और क्या कह रहा है, स्पेयर की रेडियस R है, और ये जो कोन जिस स्पेयर के अंदर है उसकी रेडियस R है। मान लिया ये सेंटर है स्पेयर का, तो ये हो गई बच्चों रेडियस। रेडियस यही तो होती है ना, रेडियस क्या होता है, रेडियस सेंटर से स्पेयर या सर्किल की बाउंड्री पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसको आप सेंटर से मिला दीजिए, वही आपका रेडियस होता है। ये पॉइंट C इस स्पेयर पर है ना, तो O से C तक के डिस्टेंस आपकी रेडियस हो गई, तो इसको हमने मान लिया कैपिटल R। क्लियर, कैपिटल R दे रखा है। ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द कोन। ये आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ द कोन। इसको नाम दे देते हैं D। ये AD क्या हो गई, हाइट ऑफ द कोन। और ये CD क्या हो गई बच्चों, ये CD हो गई आपकी क्या, रेडियस ऑफ द कोन। ये CD रेडियस ऑफ द कोन, दिख रहा है ना साफ साफ। अब ये क्या कह रहा है, तो आपने ये भी प्रूफ करना है, एक तो मैक्सिमम प्रूफ करना है कोन के वॉल्यूम को, दूसरा ये प्रूफ करना है कि जो ये वॉल्यूम होगा कोन का वो 8/27 होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। क्लियर, आपने ये भी प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। दो चीजें हमने इसमें दिखानी, मैक्सिमम भी दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन को, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का 8/27 होना चाहिए, 8/27 पार्ट होना चाहिए, ये भी हमने प्रूफ करना है। क्लियर बच्चों, अब देखो आगे बढ़ते हैं। लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक। अब देखिए अगेन, लेट AD इक्वल्स टू, AD को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लिया, देखो रेडियस, हम सबसे पहले रेडियस मान लेते हैं CD इक्वल्स टू X इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन। ये CD क्या है बच्चों, कोन का रेडियस है ना, कोन की रेडियस है, उसकी रेडियस को हमने X मान लिया। और AD क्या है बच्चों, मान लिया AD Y है, इस पूरी AD को हमने Y मान लिया। और ये AD क्या है बच्चों, हाइट ऑफ कोन। ये क्या है आपका, हाइट ऑफ कोन। ये AD क्या है, हाइट ऑफ कोन, और ये CD क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक। अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन लार्जेस्ट होना चाहिए। पहले ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम कब होगा, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल्स टू बच्चों कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। R रेडियस कितनी है, X, तो X स्क्वायर, और H कितना है बच्चों, Y। तो इसका यूज तो हम करेंगे, लेकिन हमें तो ना X मालूम है ना Y मालूम है, हम किसको निकालें, X या Y में से कोई एक टर्म, कोई एक तो मालूम होना चाहिए ना किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में। अब वरना हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने इन दोनों को एक ही वेरिएबल में बदलना है। अब देखो बच्चों,
इन एक्स, या तो एक्स को वाई में बदलो या तो वाई को एक्स में बदलिए। सबसे पहला काम देखो बच्चों, आपको पता है ये जो हाइट होती है वो डायमीटर पर परपेंडिकुलर होती है, पता है ना। ये जो कोन की हाइट होती है वो इस कोन के डायमीटर पर परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करती है। ये सब आपको पता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो देखो बच्चों अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम क्या करें, इस ट्राइंगल में देखो OCD, इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल OCD, इस ट्राइंगल OCD में देखो बच्चों, OC क्या हो गई आपका हाइपोटेनस, तो OC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये OD का स्क्वायर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस CD का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, यहां तक कोई डाउट। अब देखिए OC कितना दे रखा है कैपिटल R, OD कितना दे रखा है हमें मालूम नहीं। देखो बच्चों इतना पूरा क्या है Y है, इतना पूरा आपने Y मान रखा है। अब ये OD क्या होगा, फिर हमें OD तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, OD निकालना है, ठीक है। OD हम कैसे निकालेंगे उस चीज को भी देखते हैं। चलो OD को ऐसे ही रहने दिया बच्चों, OD का स्क्वायर प्लस ये CD हमें कितना दे रखा है, X दे रखा है, तो ये क्या हो गया X का स्क्वायर। तो यहां से हमारा OD तो निकल जाएगा, लेकिन फिर OD से दिक्कत क्या होगी, हमें Y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। एक काम करते हैं बच्चों, कोई दूसरा इसमें ट्रिक अपनाया जाए अब, ठीक है। ये अगर हम पूरी हाइट Y हमने मान रखी है तो ये OD क्या होगा, Y में से AO माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। OD हमारा, अगर हमने OD निकालना है तो OD कैसे निकलेगा, इस Y में से हमने AO को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो भी इससे तो काम नहीं बनेगा, इसमें कहीं पर हम फंस गए, देख लेते हैं एक बार, ठीक। देखो बच्चों हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं। देखो क्या आएगा इसको भी देख लेते हैं। ये OD किसके बराबर आएगा, देखो बच्चों ये OD किसके बराबर आएगा, क्योंकि इसको हमने Y के टर्म में बदलना पड़ेगा, तभी तो हम X और Y के बीच में, ये Y को हम X में बदल पाएंगे। ये OD किसके बराबर आएगा, देखो इस पूरे AD में से AO माइनस कर दें तो OD निकल जाएगा ना। इस पूरे में से AO को माइनस कर देते हैं, इस पूरे का नाम AD है और AD में से AO माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा OD। तो OD किसके बराबर है, AD माइनस AO। बच्चों देखो अगर R जो है रेडियस है स्पेयर का और OC रेडियस है, तो ये OA भी तो रेडियस ही है ना, ये भी तो रेडियस है बच्चों, ये देखिए ये भी तो रेडियस है ना, ठीक। O सेंटर हो गया, A स्पेयर की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट हो गया, दोनों को मिलाइए रेडियस बन गई। तो ये OA भी तो रेडियस है, तो कहने का मतलब है OD इक्वल्स टू AD है Y और AO भी कितना है R। क्लियर बच्चों, AO भी कितना है R। तो रख लीजिए बच्चों, ये R का स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर इक्वल्स टू OD की जगह में हमने Y माइनस R रख दिया, Y माइनस R का होल स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल्स टू देखो A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2YR प्लस X स्क्वायर। देखो बच्चों ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, हम X स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि X स्क्वायर निकालूंगा तो फायदा हो जाएगा, Y निकालूंगा तो Y की वैल्यू फिर क्या करनी पड़ेगी, या तो Y की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, X के टर्म में बदलो, ठीक। अगर फिर X स्क्वायर के साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो X की पावर कहीं 4 आ सकता है। तो एक काम कर लेते हैं ना, Y की वैल्यू से आसान तो यहां पर X स्क्वायर निकालना है, Y तो हम वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। देखो बच्चों ये Y स्क्वायर है, ये Y है, तो Y की वैल्यू तो वैसे भी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। X स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए X स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस 2YR इधर आके प्लस 2YR और ये Y स्क्वायर इधर आके माइनस Y स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, X स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना बच्चों, कितना 2YR माइनस Y स्क्वायर। कैसे निकली पता चल गया ना बच्चों, ठीक। देखो ये माइनस 2YR को इधर ले लो प्लस 2YR, ये Y स्क्वायर को इधर ले लो माइनस Y स्क्वायर, X स्क्वायर उधर ही रहा, तो ये आपका निकल के आ गया। कोई डाउट। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिए, इसके बाद क्या निकल के आएगा। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिए क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू
1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं कितना 2yr माइनस वाई स्क्वायर और बाहर से क्या है y है। अब इस y को अंदर ले जाइए 1/3 पाई ये y 2yr के साथ गया तो 2y स्क्वायर r माइनस वाई स्क्वायर के साथ गया तो y क्यूब। अब यहां वेरिएबल का काम कौन कर रहा है y कर रहा है तो अब हम इसका डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है ना तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू r इन 2 टाइम्स। तो हम कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों सीधे 2 टाइम्स एक ही बार लिख दिया 2 टाइम्स ठीक है ना dv/dy सॉरी r के रिस्पेक्ट में नहीं y के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहां हमने y वेरिएबल मान रखा है ठीक है ना x और y 2 वेरिएबल थे हमने x को y के टर्म में बदल दिया तो y वेरिएबल है ठीक है। अब देखो बच्चों 1/3 पाई ऐसे ही रहा 2r तो कांस्टेंट है बच्चों y स्क्वायर का कितना हो गया 2y y स्क्वायर का कितना हो गया 2y माइनस y क्यूब का कितना हो गया 3y स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखिए dv/dy इक्वल्स टू 1/3 पाई 2 2 जा 4 4ry माइनस 3y का स्क्वायर इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अगेन क्योंकि मैंने 2 टाइम्स लिखा है तो अब दोबारा करता हूं तो d2v/dy स्क्वायर dv/dy का y के रिस्पेक्ट में दोबारा करोगे तो d2v/dy स्क्वायर यही लिख दिया है ना 2 टाइम्स ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई ऐसे ही रहा 4r y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस बच्चों 3 ऐसे ही रहा y स्क्वायर का कितना 2y 2 आगे आ गया y की पावर में से एक कम हो गया तो 2y 3 2 जा 6 तो कितना आ गया 6y इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है इसलिए अब हम dv/dy को 0 के बराबर रखेंगे। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए मैं इसको क्वेश्चन को पहले यहां से रफ कर देता हूं ठीक और इतनी चीजें यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए बच्चों ध्यान से पुट dv/dy इक्वल्स टू 0 इसको हमने 0 के बराबर रख दिया दैट इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा देखो 1/3 पाई 4ry माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज दैट देखो ये पाई/3 3 यहां मल्टीप्लाई में 0 इंटू 3 0 ये पाई यहां डिवाइड में अपॉन में 0 0/पाई भी 0 तो अब ये तो 0 हो गया तो कितना बचा 4ry माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यही बचा ना बच्चों पाई/3 तो ये यहां चला गया 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो भी 0 पाई इसके साथ डिवाइड में तो भी 0 ठीक है। अब देखो बच्चों ये माइनस 3y स्क्वायर उधर चला गया कितना आ गया 4ry इक्वल्स टू 3y स्क्वायर देखो एक y से एक y कैंसिल हो गया ना कितना आ गया बच्चों 4r इक्वल्स टू 3y दैट इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना आ गया 4r/3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4r/3। हालांकि y की वैल्यू 0 भी आ सकती है एक और वैल्यू आ सकती है बच्चों y की 0 कैसे अगर मैं काटू नहीं तो लेकिन y इक्वल्स टू 0 अगर आप रखते हो तो ये पॉजिटिव आ जा रहा है देखो y इक्वल्स टू 0 रखने पर ये पॉजिटिव आ जाएगा और अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा तो मुझे तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा है ना प्रूफ क्या करना है वो वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम y की कौन सी वैल्यू पर है हमने वो लेना है तो वॉल्यूम मैक्सिमम इस वैल्यू पर आएगा 0 पर नहीं। 0 कैसे आएगा समझ में आ रहा है ना अगर मैं इसको काटू नहीं इसी साइड रहने दिया यही तो y कॉमन आ गया दोनों में से कितना बच गया 4r माइनस 3y तो एक बार y 0 के बराबर हो गया एक बार 4r माइनस 3y 4r माइनस 3y 0 के बराबर आया तो ये आएगा और y 0 के बराबर आ गया तो y इक्वल्स टू 0 आ गया। y इक्वल्स टू 0 पर ये वॉल्यूम क्या d2v/dx स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है ये मिनिमम हो जाएगा तो हमें तो मैक्सिमम दिखाना है तब हम इस वाली वैल्यू को लेके चल रहे हैं। देखो बच्चों एट y इक्वल्स टू 4r/3 d2v/dy स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई 4r माइनस 6y y की जगह में बच्चों कितना 4r/3 देखिए 1/3 पाई एलसीएम आ गया 3 4 3 जा 12r ठीक है ना ये 3 इधर चला गया 6 4 जा 24r तो देखिए 12 में से 24 माइनस करो -12r आएगा तो -12 पाई r
अपॉन 3 3 जा 9, तो जो भी आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है। देखो 12r माइनस 24r माइनस 12r इंटू पाई माइनस 12 पाई r, 3 3 जा 9, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 से छोटी आ रही है। इसका मतलब है एट y इक्वल्स टू 4r अपॉन 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, जो वॉल्यूम होगा कोन का वो मैक्सिमम होगा। एक काम तो हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें ये दिखाना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 होता है। तो अब हम वैल्यू जहां भी रखेंगे वो वॉल्यूम ऑफ कोन में रखेंगे इस इक्वेशन में। अब हमें y की वैल्यू तो मिल गई, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। मैं पहले इसको यहां से रफ कर देता हूं, फिर इस साइड का रफ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको इसलिए, चलो हमें इस इक्वेशन की जरूरत है, जिस जिस इक्वेशन की हमें जरूरत है पहले इसको देख लेते हैं। ये पूरा रफ कर दिया यहां से। देखो बच्चों ध्यान से देखो, पुट y इक्वल्स टू 4r अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखा, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2yr। देखो y की वैल्यू हमें मालूम है कितना, 4r अपॉन 3 इंटू कितना r माइनस वाई स्क्वायर यानी 4r अपॉन 3 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 2 इंटू 4r 8, r इंटू आर कितना आर स्क्वायर, 8r स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर अपॉन 9। देखो बच्चों कितना एलसीएम आ गया, 9 एलसीएम आ गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां 3 है तो 3 इधर मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24r का स्क्वायर माइनस यहां तो ठीक ही है तो 16r का स्क्वायर, क्योंकि 9 एलसीएम आया, यहां 3 है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 9 पूरा है तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 24 में से 16 माइनस करो 8r स्क्वायर अपॉन 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना बच्चों, कोई डाउट यहां पर तक, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब देखिए पुट y एंड एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल्स टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये है ना बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है कितना, 8r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वाई। अच्छा 3 नहीं बच्चों, अपॉन में कितना है 9 है, यहां पर सुधार लीजिएगा, अपॉन में 9 है, ठीक है। तो अपॉन में क्या आएगा, यहां पर 9 आएगा इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4r अपॉन 3। तो देखिए v इक्वल्स टू 8 बाहर आ गया, 8 अपॉन 9 3 जा 27, 8/27 चाहिए था ना, जो भी चाहिए था। अब यहां कितना बचा, पाई, ठीक है, ये 8 बाहर आ गया, 9 3 जा 27, ठीक है ना, 8 बन जाए 8, 9 3 जा 27, पाई ऐसी रहा, आर स्क्वायर इंटू आर कितना, आर क्यूब, ठीक है। अब देखो इंटू 4/3, तो इंटू 4/3, क्लियर, जो जो बचा वो लिखो, 8 इंटू 1 8, 9 इंटू 3 27, पाई ऐसी रहा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, बचा कितना 4/3, ये तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया ना। इसको मैं ये लिख सकता हूं 8/27 इंटू, इसको मैं देखो ये पाई आर क्यूब, 4/3 को मैं 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं ना बच्चों। ये v क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27। बच्चों ये 4/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम होता है, स्पेयर का, तो क्या हो गया इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो यही आपने क्या करना था, मेनली प्रूफ करना था। कोई डाउट? देखो बच्चों क्वेश्चन बड़े जरूर लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने बस क्या करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा चलना है। पहले क्वेश्चन में ये बोला बच्चों कि हमसे ये बोला कि एक कोन है जिसको एक स्पेयर के अंदर रखा गया है, हमने वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होता है बोल रहा है, और जब वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होता है तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो वॉल्यूम ऑफ आपका स्पेयर का 8/27 होगा। ये भी हमने दिखाना है, मेनली हमने प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो ये कैसे होगा, जो जो हमें दिया था हमने करा, फिगर बनाया सबसे पहले, हमें पता ये 90 डिग्री का होता है। अब ये y मालूम है, ये x मालूम है, हमने पता किया कि हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। अब हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि वेरिएबल x भी है, वेरिएबल y भी है।
हमें तो दोनों, जैसे एक वेरिएबल दूसरे के टर्म में चाहिए तभी तो हम एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर और वाई दोनों रहता, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता तो वाई का भी तो हो जाता डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो कंफ्यूजन होता और उसके बाद दिक्कत होती। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना चाहा। इसके लिए हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है। इस छोटे ट्राइंगल ओसीडी में हमने देखा तो ओडी का होल स्क्वायर प्लस सीडी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओसी का होल स्क्वायर। ये ओडी किसके बराबर है, इस एडी माइनस एओ। एडी वाई है, एओ आर है, तो वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। वहां से हमारी इक्वेशन 1 मिल गई थी, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2RY, ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2RY माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमें मिल गया था। अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दी तो हमें v मिल गया, ठीक है। अब हमने उसका डिफरेंशिएशन किया एक बार, फिर 2 बार। क्यों किया, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम दिखाना था। फिर हमने dv अपॉन dy को 0 के बराबर रखा। हमने 0 के बराबर रखा तो हमें y की वैल्यू ये मिल गई। हमें 0 भी मिल रही थी, लेकिन 0 पर ये जो वॉल्यूम है हम थ्योरेटिकली पता लगा रहे थे कि ये पॉजिटिव आ जा रहा था, यानी मिनिमम आ जा रहा था, इसलिए हमने केवल इसी वैल्यू को लिया, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये 0 से कम आ रहा है, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमने दिखाना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन में एक्स स्क्वायर वाई की जरूरत थी, वाई तो हमें मिल गया, हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत थी, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करी, हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।